की हुई फाइल ऊपर उछलकर बाहर गिरी। निखिल डरते डरते उसे उठाया। फाइल पर धूल और कीचड़ जमी थी। उस पर लिखा था वर्ष 1998। उसने जैसे ही फाइल खोली, अंदर के सारे कागज बिल्कुल खाली थे। सिर्फ आखिरी पन्ने पर एक वाक्य लिखा था, मुझे इंसाफ चाहिए निखिल, मुझे इंसाफ दिलाओ। अचानक जंगल में एक साथ दर्जनों कौवे जोर जोर से कांव कांव करने लगे। हवा तेज हो गई, पेड़ जोर से हिलने लगे और तभी निखिल ने महसूस किया कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसकी गर्दन के पीछे किसी की ठंडी सांस टकराई, लेकिन हिम्मत करके जब वो पलटा, वहां कोई इंसान नहीं था। सिर्फ एक पुरानी वन रक्षक की टोपी जमीन पर पड़ी थी। टोपी पर एक नाम लिखा था, अर्जुन। और उसी क्षण जंगल के बिल्कुल अंदर से किसी ने बहुत जोर से सीटी बजाई। इतनी तेज कि पूरा जंगल गूंज उठा। निखिल ने घबराकर सिर उठाया और दूर अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें उसे लगातार देख रही थी। निखिल ने जैसे ही उन चमकती आंखों की ओर टर्च घुमाई, वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ हिलती हुई झाड़ियां और दूर जाती हुई किसी के तेज कदमों की आवाज। उसने जमीन पर पड़ी अर्जुन नाम वाली टोपी उठाई और बिना देर किए वन चौकी की ओर लौट पड़ा। सुबह हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी। निखिल सीधे गांव पहुंचा। चाय की दुकान पर बैठे लोग उसे देखते ही चुप हो गए। उसने दुकानदार से पूछा, भैया, अर्जुन नाम कोई आदमी था क्या पहले यहां पर? दुकानदार के हाथ से कुल्हड़ छूटते छूटते बचा, साहब, ये नाम यहां मत लो। क्यों? एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आगे आया। अर्जुन इस जंगल का सबसे ईमानदार वन रक्षक था। एक रात वो गायब हो गया। अगले दिन उसकी वर्दी मिली, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिला। इतना कहकर बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। बाकी लोग भी बिना कुछ बोले अपनी अपनी राह निकल गए। उसी समय गांव के दूसरे छोर पर एक बड़ा पक्का मकान, उसके अंदर सरपंच रघुवीर सिंह बेचैनी से टहल रहा था। तभी उसका नौकर दौड़ता हुआ आया। मालिक, नया अफसर अर्जुन के बारे में पूछताछ कर रहा है। रघुवीर का चेहरा सख्त हो गया। उसे जितना जल्दी हो सके इस गांव से जाना होगा। इधर निखिल वन चौकी पहुंचा। उसने अलमारी में रखे पुराने रजिस्टर निकालने शुरू किए। धूल से भरी दर्जनों फाइलें थीं। अचानक एक रजिस्टर के बीच वही निशान बना मिला जो रात वाले काले लिफाफे पर बना था। उसने रजिस्टर खोला। अंदर कई पन्ने फाड़े जा चुके थे। सिर्फ एक पन्ने पर लिखा था, सच्चाई पत्थर की खान में छिपी है। उसी समय चौकी के बाहर मोटरसाइकिल रुकने की आवाज आई। निखिल बाहर निकला। एक वन कर्मचारी खड़ा था। साहब, ऊपर से आदेश आया है। क्या? आज से जंगल के उत्तर वाले हिस्से में जाना मना है। लेकिन क्यों? हमें कारण नहीं बताया गया। वो कागज देकर तुरंत चला गया। निखिल ने आदेश पढ़ा। उसी जगह का नाम लिखा था, पत्थर की पुरानी खान। वही नाम जो रजिस्टर में भी लिखा था। शाम ढलने लगी। निखिल ने किसी को बिना बताए अपनी बाइक निकाली। कुछ देर बाद वो जंगल के उत्तर वाले हिस्से में पहुंच गया। वहां वर्षों से बंद पड़ी पत्थर की खान थी। चारों तरफ टूटी मशीनें, जंग लगे लोहे और गहरा सन्नाटा। तभी खान के अंदर से किसी के बात करने की आवाज आई। निखिल तुरंत एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया। दो आदमी टॉर्च लेकर अंदर खड़े थे। पहला बोला, अगर नए अफसर को सब पता चल गया तो हम सब फंस जाएंगे। दूसरा बोला, चिंता मत करो, आज रात तक उसका भी इंतजाम हो जाएगा। निखिल ने मोबाइल निकालकर उनकी बातें रिकॉर्ड करनी चाही, लेकिन तभी उसके पैर के नीचे सूखी टहनी टूट गई। दोनों आदमी एक साथ उसकी तरफ मुड़े। कौन है वहां? निखिल भागने लगा। दोनों उसके पीछे दौड़ पड़े।